डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम फीचर्स ऑफ एचडीएफएस। एचडीएफएस के क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ एचडीएफएस। सो बेसिकली जब हम एचडीएफएस की बात करते हैं, सो उसके क्या मेन फीचर्स हैं, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है? सो जो फर्स्ट फीचर्स हम लेंगे वो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरे हम बात करेंगे लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तीसरा हम बात करेंगे रिप्लिकेशन। चौथा, फोर्थ, हाई अवेलेबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है अपना हाई थ्रूपुट। सो हम मेन फीचर्स की बात करते हैं जो एचडीएफएस के लिए जरूरी है। फर्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। हम सबको पता है जो एचडीएफएस का आर्किटेक्चर है वो डेटा नोड्स पे बेस्ड है, मतलब डेटा के नोड्स हैं जो कि स्टोर करके रखते हैं एक्चुअल डेटा सेट्स, मतलब क्योंकि इनएक्सपेंसिव होता है। सो वी कैन से रिड्यूस करता है किसको? डेटा स्टोरेज के कॉस्ट को। इसलिए कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ये जो स्टोरेज है डेटा को उसको रिड्यूस करता है। एक्चुअल डेटा सेट जो हम स्टोर कर रहे हैं उसके हार्डवेयर कॉस्ट को, इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर कॉस्ट को ये रिड्यूस करके चलता है। सो इट्स रिड्यूस आवर स्टोरेज कॉस्ट। सेकेंड हम बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी लार्ज डेटा सेट की। तो इसमें आता है वेराइटी एंड वॉल्यूम ऑफ अ डेटा। जो एसडीएफएस है वो या जो स्टोर करके रखता है डेटा, वो किसी भी साइज में है या किसी भी एनी साइज और एनी फॉर्मेट, किसी भी साइज या किसी भी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है। वी कैन से अ स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। सो हम इसलिए कह रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी लार्ज डेटा सेट्स के साथ होना या वैरायटी और वॉल्यूम ऑफ अ डेटा सेट का होना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका रिप्लिकेशन, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिप्लिकेशन इज एन यूनिक फीचर ऑफ योर एचडीएफएस। एचडीएफएस रिप्लिकेशन जो कि डेटा को सॉल्व करता है, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम डेटा किसकी? प्रॉब्लम ऑफ डेटा लॉस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा लॉस की किसी भी कंडीशन में, सो ये रिप्लिकेशन इसका एक यूनिक फीचर है किसका? एचडीएफएस का। हाई अवेलेबिलिटी। आपका जो हडूप है, हडूप के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स विच इज हाईली अवेलेबल एंड इट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इवन ड्यूरिंग नेम नोड और डेटा नोड फेलियर। मतलब अगर डेटा नोड या नेम नोड का फेलियर होता है देन तभी वो इंश्योर करता है दैट द डेटा इज अवेलेबल। नेक्स्ट आता है हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट, एचडीएफएस स्टोर करता है डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन। एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में ये स्टोर करके रखता है, जो कि अलाउ करता है प्रोसेस को, जो पैरेलली क्लस्टर ऑफ नोड्स है, जो क्लस्टर नोड्स के क्लस्टर्स है, क्योंकि इट प्रोसीड्स अ क्लस्टर ऑफ अ नोड्स इन अ पैरेलल। सो वो क्लस्टर नोड्स को अलाउ करता है, जो कि डिक्रीज करता है किस चीज को? जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है, या जो आपका जो प्रोसेस टाइम लग रहा है, जो प्रोवाइड किया जा रहा है टाइम, उसको क्या करता है? उसके उसके थ्रूपुट को ये क्या करता है? आपके डिक्रीज करके रखता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर एचडीएफएस: कॉस्ट इफेक्टिव, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, रिप्लिकेशन, हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई थ्रूपुट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।